हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, स्वागत है आप सबका टेस्ला क्लासेस में, जहां पे हम नीट के फिजिक्स के पिछले 40 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और ईयर वाइज करते हुए अपने चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पर पहुंच चुके हैं। प्यारे बच्चों, आई होप इस सीरीज से बहुत सा फायदा आपको मिल रहा होगा और आप कॉन्फिडेंस गेन कर रहे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं, कैसे उनको सोल्व करना होता है, क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले आज के 5 क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम हर वीडियो में 5 क्वेश्चंस लेके आते हैं। जी हाँ, 5-5 करके पूरा चैप्टर हम निपटा लेंगे। तो आपको भी हर रोज एक वीडियो यानी 5 क्वेश्चंस कवर करने ही करने हैं। क्लियर? और इस तरह से करने हैं कि आपको ना सिर्फ रिवीजन हो जाए पीवाईक्यूज का, बल्कि कंसेप्ट्स का भी अच्छे से रिवीजन हो जाए। और कंसेप्ट्स अगर वीक है कहीं पे तो वो पक्का आपके हो जाएं, यानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले इस वादे के साथ कि आप एक कंसिस्टेंसी अच्छे से मेंटेन करके चल रहे हैं और लगे रहिए भैया, रिजल्ट्स आने तय हैं अगर आप पूरी सीरीज को फॉलो कर जाते हैं। इतनी गारंटी है मेरी आपसे कि आपका 30% इंप्रूवमेंट फिजिक्स में एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा देखने को। चलिए फिर विदाउट एनी डिले, हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। टॉपिक का नाम है, एक ही क्वेश्चन इस टॉपिक से आज तक पूछा है, यस पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और वो क्वेश्चन आपके सामने है। तो टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, क्वेश्चन आपके सामने नीट 2024 से पूछा गया। जी हां, जो सेकंड टाइम हुआ था उसका। चलिए फिर एनसीईआरटी के पेज नंबर 48 पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है, वो इंफॉर्मेशन दी होती है। उसके बेस पे आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज 4 × 10⁻⁻7 कूलम इज, वो बतानी है कितनी होगी। तो आपको पता है किसी पॉइंट चार्ज Q के कारण किसी डिस्टेंस R पे पोटेंशियल की वैल्यू होती है KQ/R। KQ/R² इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, KQ/R पोटेंशियल होता है। तो पुट कर दो भैया K की वैल्यू। जी हाँ, कोलंबियन कांस्टेंट वैल्यू दे रखी 1/4πε0, यानी K की वैल्यू 9 × 10⁹ अच्छा, क्यों चार्ज कितना भैया, चार्ज कितना है, 4 × 10⁻⁻7, 4 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय R कितना है, कितनी दूरी पे, 9 सेंटीमीटर, यानी 9/100। तो 100 ऊपर चला गया, यानी 10⁻² ऊपर चला गया। तो 9 से 9 कैंसिल, 4 ऐसे का ऐसा, इंटू में 10⁻9 + 2 11, 11 में से 7 गए 4, यानी 10⁻4, यानी 4 × 10⁻4 वोल्ट आपके पास आ जाएगा। डी इज द राइट ऑप्शन। आई होप क्वाइट क्लियर। तो प्यारे बच्चों देखो कितना आसान, 10 सेकंड में होने लायक क्वेश्चन। अब मैंने तो आपको समझाया है, इसीलिए टाइम लगा है, और 2024 का बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है। समझ में आई बात? तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देख लो कितना आसान है, एक और। अब यहां से टॉपिक चेंज हो गया प्यारे बच्चों। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल पे हम आ गए हैं, और अगले 3 क्वेश्चन हमारे इसी टॉपिक पे रहने वाले हैं। चलें फिर, चलो भैया देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। एनसीईआरटी पेज नंबर 51 पे जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे बनाया गया ये क्वेश्चन है। नीट 2024 में पूछा गया एक और क्वेश्चन इसी चैप्टर से। पढ़ो, अच्छे से सोचो कि चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। आंसर मैच करो मेरे वाले से, हो जाए तो वेरी गुड, अदरवाइज अच्छे से सॉल्यूशन समझ लो, और हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, मुझे पता है। चलिए फिर, गिवन बेलो आर 2 स्टेटमेंट्स, एक असर्शन और एक रीजन है। इनके बेस पे आपको ऑप्शंस पढ़ के आंसर देना है। बोलता है असर्शन में, द पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर P ऑफ मैग्नीट्यूड 4 × 10⁻⁻6 कूलम मीटर इज 9 × 10⁻³ वोल्ट। अच्छा भैया, और रीजन बोलता है V = 2P में 4πε0r²। अच्छा, अब किसी भी डाइपोल के कारण उसकी एक्सियल लाइन पे जो पोटेंशियल होता है प्यारे बच्चों, ये डाइपोल है आपके पास
हाँ, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो इसके कारण किसी पॉइंट P पे आप डाइपोल मोमेंट आप पोटेंशियल निकालेंगे। तो अगर ये शॉर्ट डाइपोल है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द डाइपोल, यानी फॉर शॉर्ट डाइपोल पोटेंशियल इज इक्वल टू के पी, और इसने दिया है के पी की बजाय 2p, जबकि होता है के पी बाई में आर स्क्वेयर। ये ध्यान रखना है। और इसने क्या दे रखा है, ये k है 1/4πε0, 2p बाई में आर स्क्वेयर दे रखा है। 2 गलत है भैया, एक्सियल लाइन पे ये नहीं होता। क्लियर। उसने दे रखा है डिस्टेंस ऑफ एनी एक्सियल पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से 2 मीटर की डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ। और डाइपोल की लेंथ कितनी है, डाइपोल की लेंथ कितनी है, दे ही नहीं रखी उसने, तो हम इसको शॉर्ट डाइपोल मान के चलेंगे। क्लियर कि ये लेंथ बहुत कम है और ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द लेंथ। तो ये फार्मूला है, ये गलत है भैया, यानी रीजन इज द इनकरेक्ट, यानी रीजन इज फॉल्स। ये सही हो सकता है, रीजन इज नॉट ट्रू। क्लियर। और बोथ आर करेक्ट ना गलत, बोथ आर करेक्ट ना गलत। तो यानी क्या बच गया आपके पास, सिर्फ सी इज द राइट आंसर बच गया। क्लियर है ये चीज? अरे यस और नो, क्योंकि ए बी और डी में तो आर इज ट्रू है, हाँ, बट आर तो अपना फॉल्स आ गया, तो ए पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपको फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं। जैसे ये फार्मूला दिखा आपको पता चला ना, के इंटू 2p बाई आर स्क्वायर नहीं होता, के पी बाई आर स्क्वायर होता है सर। तो ये गलत हो गया, यानी एक ही ऑप्शन सही बचा, सी। अब ये देख लेते हैं कि क्या असर्शन करेक्ट है। वैसे आंसर तो मिल गया आपको, करने की जरूरत नहीं है असर्शन के बारे में कुछ डिस्कशन, बट स्टिल चलो कर लेते हैं। क्या बोलता है, पोटेंशियल एट 2 मीटर डिस्टेंस, आर दे रखा है, हाँ, तो आपको पता है v इज इक्वल टू के पी बाई में आर स्क्वेयर। के कितना, 9 इंटू 10⁻⁹। पी डाइपोल मोमेंट कितनी दे रखी वैल्यू, 4 इंटू 10⁻⁻6 ऐसा यूनिट्स में, 4 इंटू 10⁻⁻6 बाई में आर स्क्वेयर कितनी डिस्टेंस पे, 2 मीटर पे, 2 का स्क्वेयर 4, 4 से 4 कैंसल, यानी 9 इंटू 10⁻³ आ जाएगा भैया वोल्ट। यस और नो? और इतना इसने दे रखा है, यानी बिल्कुल सही है ये। क्लियर है? अब इतना ही पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ये कैसे, ये डिपेंड करता है आपने इसको 2 मीटर से 2 मीटर डिस्टेंस पे इस तरफ रखा है या फिर सेंटर से इस तरफ रखा है। समझ में आई बात? अगर इस तरफ रखोगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा है, इस तरफ रखोगे तो नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव की बजाय, तो ओवरऑल नेगेटिव होगा यहाँ पे इतना ही, और इस तरफ यहाँ पे इतना ही पॉजिटिव होगा, इसीलिए उसने प्लस माइनस का साइन लगा दिया है, यानी असर्शन तो करेक्ट है। क्या बात आई समझ में? क्या पूरा कंसेप्ट अच्छे से पता चला प्यारे बच्चों? अब चलते हैं आगे और बात करते हैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन की। जब आप प्यारे बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट या जेईई की तैयारी करते हैं तो आप बोर्ड्स को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि बोर्ड्स में आपसे सब्जेक्टिव पूछता है, न्यूमेरिकल्स पूछता है जो सोल्व करके दिखाने हैं आपको, और वहां पे आपके परसेंटेज मार्क्स गिर जाते हैं। तो क्या हो कि आपकी जेईई मेंस या फिर नीट की तैयारी भी ना डिस्टर्ब हो और आप बोर्ड्स में भी 100% स्कोर कर सके। तो मैं आपको बताता हूं, मैंने एनसीईआरटी बेस्ड सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिकॉर्ड करके अलग अलग चैप्टर का अलग अलग कोर्स बना के अपनी टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद है उस पे अपलोड कर दिए हैं प्यारे बच्चों। इस तरह से कि ना तो आपको अब एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत रहेगी वो कोर्स देखने के बाद, वो चैप्टर यहां से पढ़ लेने के बाद, और बोर्ड्स में सारे डेरिवेशन कैसे करने हैं, लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करने हैं, जो कि इस तरह से करवाए गए हैं कि आपको नीट में भी एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, इतनी मेरी गारंटी है। जेईई मेंस में भी एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, इतनी मेरी गारंटी है। और वहां पे ये सब फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। वहां पे बोर्ड्स के आपके पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्ड आपको मिलेंगे कोर्स में ही। पहला लेक्चर आपका फ्री है, वहां पे जाके देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए, मजा आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। और इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, जी हां, या फिर आप कोर्स वगैरह खरीदो ना खरीदो, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके कोई भी डाउट आपकी फिजिक्स से रिलेटेड मुझसे आप सोल्व करवा सकते हैं। डाउट्स आपकी लाइव रहेंगी इन सारे कोर्सेज की। आप मेरे को चैट फॉर्म में, ऐप के चैट फॉर्म में या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे जस्ट सेंड कर दीजिए कि सर डाउट है,
मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा, हम लाइव जुड़ जाएंगे आपसे और आपकी सारी डाउट्स ले ली जाएंगी। प्यारे बच्चों, फिलहाल इस पे 20% ऑफ चल रहा है। जी हाँ, जिसके लिए आपको एक प्रोमो कोड टेस्ला 12 यूज करना होगा। क्लियर? ये सारी मेरे बारे में जानकारी है, आपको ऑलरेडी पता ही होगा। चलें आगे। सो चलिए, नाउ हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट इसको देखेंगे, अच्छे से खुद से सोल्व करेंगे, आंसर मैच करेंगे। हो जाए तो वेरी गुड, अदरवाइज अच्छे से समझ लेना भैया। हो जाए तो 4th क्वेश्चन पे स्किप कर जाओ फटाफट। देखो, पेज नंबर 50 से उठाया गया, नीट 2023 का रिपीट वाले सेशन में लिया गया पेपर जो था उसका क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। इस तरह से डाइपोल है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 10⁻² वोल्ट में हमें आंसर निकालना है एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल। अच्छा, निकाल देंगे सर, तो कैसे? सर अभी अभी पढ़ा है, पोटेंशियल होता है K/P/r², क्योंकि सर ये पॉइंट तो इसकी एक्सियल लाइन पे है, एक्सियल लाइन पे है। एक्सियल लाइन के लिए पोटेंशियल कितना? K/P/r²। लेकिन प्यारे बच्चों, ये यूज नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि ये शॉर्ट डाइपोल के लिए है और यहां डाइपोल खुद 6 सेंटीमीटर का है और ये पॉइंट की डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर है। तो कंपेरेबल है भैया दोनों। तो आप इस डाइपोल को शॉर्ट कैसे बोल दोगे? जब ये पॉइंट 5 सेंटीमीटर की बजाय 200-250 सेंटीमीटर 4-5 मीटर की दूरी पे होता या फिर 2-2.5 मीटर की दूरी पे होता, तब भी बोलते कि हाँ बहुत दूर है एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द डाइपोल। पर यहां तो भैया कंपेरेबल है, बल्कि इस डाइपोल की लेंथ ज्यादा है इस डिस्टेंस से। हाँ, तो ये तो भैया कंपेरेबल है, ये फार्मूला यूज नहीं होगा। तो क्या करेंगे सर? तो आप इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल निकालो, इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल निकालो और दोनों को सम कर दो। क्लियर? सो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू कितना होगा? Q/r। बिल्कुल, K ऐसे का ऐसा, Q भी ऐसे का ऐसा, लेकिन माइनस का, प्लस वाले का निकाल रहे हो तो प्लस का। क्लियर? और बाई में R कितना भैया? R कितना है इस चार्ज से, यहां से ये देखो, ये पूरा 5, ये 3, तो ये 2 बच गया। तो इस चार्ज से ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर है। हाँ, यानी 2/100, तो ऊपर 100 चला जाएगा, यानी इतने वोल्ट पोटेंशियल। भैया क्या बात आई समझ में? आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अब V ड्यू टू माइनस Q कितना होगा? इसके कारण यहां पे कितना होगा? KQ/r, KQ/r। अब K ऐसे का ऐसा, Q कितना? -Q। पोटेंशियल है तो नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना पड़ेगा, -Q/r कितना? यहां से यहां की डिस्टेंस 5 + 3 8, तो 8 सेंटीमीटर है, तो 8/100 मीटर हो जाएगा। तो ऊपर क्या कर दो? इंटू में 100 और लगा दो, इतने वोल्ट। क्या बात आई समझ में? यस। तो पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल कितना हो गया? दोनों का सम करो, पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो आपके पास कितना आएगा भैया? यहां से दोनों में से 100 KQ कॉमन आ जाएगा। बिल्कुल। और यहां पे 1/2 और यहां पे माइनस में 1/8 आपके पास बचेगा, इतने वोल्ट। क्लियर? अब मैं 100 को 10⁻² लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहां से मैं नेक्स्ट पॉइंट यहां लिख देता हूं भाई, यहां लिख देता हूं V = KQ ऐसे का ऐसा। एलसीएम यहां पे 8 और 2 का कितना आया? 8 मान लो। सो 2 4 जा, माइनस में 1 और यहां पे इंटू में 10⁻², इतने वोल्ट। हमें 10⁻² वोल्ट की फॉर्म में ही आंसर निकालना है। समझ में आई बात? सो दिस इज इक्वल टू 3/8 KQ। समझ में आई बात? इसके तो फॉर्म में आंसर निकालना ही है 10⁻² वोल्ट की फॉर्म में, तो यानी 3/8 KQ इज द राइट ऑप्शन। क्या आसान सा क्वेश्चन था भैया? समझ में आया? चले आगे भाई। देखो इसमें नई चीज हमने क्या सीखी, आप फटाक से क्या करोगे, ये फार्मूला अप्लाई करोगे, V = KP/r²। उसके लिए P की वैल्यू पुट कर दोगे, Q इंटू में 12 कितना? 6 सेंटीमीटर, और Q कितना? कोई भी एक चार्ज का वैल्यू Q ले लो। क्लियर? और K ऐसे का ऐसा आप वैल्यू देखोगे इसमें आई ही नहीं। हाँ, क्लियर? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। तो ये फायदा PYQs करने का। इस क्वेश्चन का क्या फायदा हुआ कि सर ये हमेशा लागू नहीं है। हाँ, कई बार डायरेक्ट सिंपल प्रोसेस से भी जाना पड़ सकता है। चलिए फिर, सो हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू। 2020 में पूछा गया, पेज नंबर 51 ऑफ योर NCERT बुक। वहां पे जो उस थ्योरी है उसके बेस पे बनाया गया ये क्वेश्चन। देखो ध्यान से,
ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब की बार शॉर्ट दे रखा है, यानी वो वाली चीज लागू हो सकती है जिसकी बात आप करते आ रहे हैं। क्या हो रहा है लाइट को भैया? आई होप ऑडियो वीडियो गोइंग गुड, यस एवरीथिंग गोइंग गुड। चलो, तो डाइपोल मोमेंट दे रखी है, P की वैल्यू 16 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर, यानी SI में, बिल्कुल सही है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट 0.6 मीटर, तो V एट ए डिस्टेंस R दे रखा है 6/10 मीटर 0.6 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। थीटा कितना भैया? 60 डिग्री है आपके पास, ठीक है। K की वैल्यू दे रखी है, तो आपको पोटेंशियल निकालना है। करो पोज फटाफट, आंसर करो, अपने आंसर को मेरे आंसर से फिर मैच करना। करे स्टार्ट। तो देखो भाई, अब ये एंगल 60 डिग्री है, ये आपका डाइपोल है, ये आपका डाइपोल है। तो आपको एक्सियल लाइन पे शॉर्ट डाइपोल के लिए पता है V = KP/r²। हाँ, लेकिन ये पॉइंट अब यहां से यहां की बजाय ऐसे है, किसी एंगल 60 डिग्री पे। समझ में आई बात? यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R और डाइपोल मोमेंट P दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री है। तो अब ये यूज नहीं होगा भैया, तो क्या होगा? किसी भी पॉइंट पे KP cos θ/r² होता है पोटेंशियल। अगर ये पॉइंट एक्सियल लाइन पे होता तो थीटा 0 डिग्री cos 0 1 KP/r² बच जाता। समझ गए ना? अगर यही पॉइंट यहां होता इक्वेटोरियल लाइन पे, थीटा 90 हो जाता cos 90 0। वैसे भी पता है इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल 0 होता है एक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे। हाँ यस, तो यानी ये फार्मूला पुट करेंगे। V = K की वैल्यू 9 × 10⁹, P की वैल्यू 16 × 10⁻⁻⁹, cos 60 की वैल्यू 1/2 सर, और R² कितनी R? 6/10, तो इसका स्क्वायर यानी 6 इंटू में 6/10, ये ऊपर चला जाएगा पलट के, 10 इंटू में 10 यानी 100। क्लियर है ये चीज? अब इसको सोल्व कर लो भैया। ये 2 इसको कितने पे काट देगा? 8 पे काट देगा। हाँ, ये 3 पे काट देगा, ये 4 पे कट जाएगा, ये 3 पे काट देगा, यस और नो। ये 3 इसको 2 पे काट देगा, 2 इसको 2 पे काट देगा, यानी 2 इंटू में 10⁻⁹ से -9 कैंसिल, ये 2 बच गया, यानी 200 वोल्ट आ गया। ये तो 200 वोल्ट आ गया। ए इज द राइट ऑप्शन। कर दोगे भैया इस तरह के क्वेश्चंस को? समझ में आया? तो ये वाला यानी किसी भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल। अच्छा, किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी सर? KP√3 cos² θ+1 बाई में R³। याद आया? हाँ, और किसी भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? KP cos θ/r²। याद रखना दोनों फार्मूला को भैया, 4 चांद लग जाएंगे तैयारियों में, है ना? इस तरह क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। पोज करेंगे, खुद से सोल्व करना है, बहुत आसान है। पेज नंबर 52 ऑफ एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन से उठा के बनाया गया क्वेश्चन, नीट 2024 में पूछा गया। ए थिन स्फेरिकल सेल इज चार्ज्ड बाय सम सोर्स, यानी यहां से टॉपिक अपना चेंज हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल की बजाय अब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। स्फीयर वाले केसेस, थिन वायर वाले केसेस, जी हां, एक सीट वाले केसेस, उन पे चार्ज है, उसके कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल। बहुत आसान है यार, करो। चलो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट C एंड P, ये C सेंटर है, P इसके सरफेस पे है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। एक बात बताओ, यहां पे अंदर इस सेल के अंदर कोई चार्ज है क्या? अंदर खाली है सर, ये अंदर चार्ज ही नहीं है। तो आप इंफिनिटी से किसी चार्ज को यहां तक लेके आए, तो जो वर्क डन इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए करना पड़ा, वो वर्क डन पर यूनिट दैट चार्ज, मान लिया 200 जूल है। यहां तक जो वर्क डन करना पड़ा कितना है? 200 जूल पर यूनिट चार्ज, यानी यहां पे पोटेंशियल कितना है? 200 वोल्ट। समझ गए? अब यहां तक लाने के लिए मान लिया करना पड़ा 300 जूल का वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। अच्छा, क्यों करना पड़ा? क्योंकि भैया ये पॉजिटिव चार्ज इसको आने से रोक रहा था, रिपेल कर रहा था इसको, तो लाने के लिए वर्क डन तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो यहां तक लाने के लिए 200 जूल वर्क डन करना पड़ा, तो यहां पे पोटेंशियल कितना? 200 वोल्ट।
और यहां तक यूनिट चार्ज को लाने के लिए और ज्यादा वर्क करना पड़ा, तो यहां पे पोटेंशियल इस चार्ज के कारण कितना 300 वोल्ट, क्योंकि वर्कडन 300 जूल हुआ। और यहां तक लाने के लिए मान लिया 400 जूल वर्कडन करना पड़ा यूनिट चार्ज को लाने के लिए, तो यहां पे इस सारे चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना 400 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल की परिभाषा डेफिनेशन यही तो थी कि एक यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्कडन करना पड़ा किसी चार्ज के अगेंस्ट, वही उस चार्ज का पोटेंशियल है इस पॉइंट पे। क्लियर, ध्यान में है ये बात? अब सुनो, तो यहां तक लाने, इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए कितना 400 वोल्ट पोटेंशियल बना। तो यहां तक लाने के लिए, तो प्यारे बच्चों यहां तक लाने के लिए जितना करना पड़ा, यहां तक लाने के लिए भी इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए भी उतना ही करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक तो इसको कोई रिपेल करने वाला था ही नहीं, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, सारा चार्ज बाहर है प्यारे बच्चों। क्या क्लियर है? ना ही यहां तक करना पड़ेगा ना ही यहां तक, यानी जितना पोटेंशियल यहां तक उतना ही पोटेंशियल यहां तक। इसका मतलब एक सेल के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है प्यारे बच्चों। और कितना होता है? जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर किसी पॉइंट पे होता है। यानी पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट वी, यानी देयर इज नो डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट सी एंड पी, यानी जीरो इज द आंसर। क्या कंसेप्ट समझ में आया अच्छे से? आई होप इट इज क्लियर। पोज करके अच्छे से हर पॉइंट को नोट किया करो प्यारे बच्चों। 1500 1700 के करीब 1700 के करीब PYQs हैं 11th और 12th के मिला के नीट के। सारे कर लोगे, अच्छे से नोट डाउन कर लोगे उनको, तो आ जाएंगे यार बिना कुछ और पढ़े 90% मार्क्स तो लिख के दे सकता हूं। हर कंसेप्ट अच्छे से लिखा हो, हर क्वेश्चन में जो सीखा है। क्लियर? तो इस तरह से अपनी तैयारियों पे चार चांद लगाते रहिए, अपना स्कोर बढ़ाते रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, दोस्तों के साथ शेयर सब करते रहिए प्यारे बच्चों, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इसका फायदा मिलता रहे, चीजें आपके पास आती रहे सामने। और शॉर्ट्स जो मेरी आती हैं सामने आपके, जी हाँ PYQs की, उनको पोज करके वो क्वेश्चन सोल्व किया करो, आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो, उनको भी लाइक वाइक कर दिया करो यार। सो जय हिंद प्यारे बच्चों, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।